नहीं, हम चाइना रेलवे ग्रुप के मशहूर हैं कि हमें यहाँ पर रावलपिंडी कैरेज फैक्ट्री के लिए और सीडीए के लिए और स्टेशन के लिए इन्होंने 5,000 मुफ्त डोनेशन मास्क दिए हैं। इसी तरह हमें लाहौर में भी और कराची में भी आ रहे हैं। चाइना हमारा एक आजमाइशी दोस्त है। उस चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद है और इस इम्तहान के वक्त में जितना चीन काम आया है, मेरे ख्याल में और कोई मुल्क हमारे इतना काम नहीं आया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम कोरटीना गेट भी बना रहे हैं सारे रेलवे स्टेशनों पे। ये क्वारंटाइन गेट जो हैं ये 30 से 35 हज़ार रुपए में बने हैं और जो सेंसर के साथ होंगे वो 50 से 60 हज़ार रुपए में बन रहे हैं। ये हम खुद बना रहे हैं। रेलवे कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी। हमारी ट्रेन के स्टार्ट के लिए जब वजीर आजम इमरान खान फैसला करें लॉकडाउन ख़त्म करने का, उससे अगले दिन 24 घंटे में हम ट्रेनें चला देंगे। और हमने अपनी 40 ट्रेनें तैयार रखी हुई हैं। कुल हमारी 142 ट्रेनें रोज़ाना चलती हैं। हमने 1,65,000 मुसाफिर कराची से आखिरी दिनों में उठाए हैं ताकि कराची में वो हाल ना हो जो इंडिया में हुआ कि लोग सड़कों पे और पैदल अपने अपने शहरों को चल पड़े। और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये दिन भी हमने हमारे रेलवे के मजदूर ने इन कोचेस को ठीक करने के लिए और इन कोचेस को बेहतर बनाने के लिए ज़बरदस्त हमारा काम जारी है और इंशाल्लाह एक नए रंग में कोचेस जो हैं वो तुलू होंगी और नए रंग में कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर। हमारी कोशिश है कि आवाम को बेहतरी की सूरत हाल की तरफ लेके जाएं। दो ग्रुप आमने सामने आ गए, आप बनीवाला ग्रुप के साथ होंगे या करीम ग्रुप के साथ? कोई दो ग्रुप नहीं है। कप्तान ने अपनी फील्डिंग बदली है और कप्तान फील्डिंग बदलता रहता है। उसको पता है कि किस वक्त कहाँ की फील्डिंग बदलनी है और किस किस को बदलना है। अभी तो 25 तारीख को फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी। ये जो रिपोर्ट आई है ये वक्त से मेरे ख्याल में पहले आ गई है। 25 तारीख को आती तो ज्यादा मुनासिब था। 25 ही को रमजान होगा। रमजान के बाद ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो जो आटा चीनी का चोर है उसको करार वाकई सजा दी जाए। शेख साहब, आप तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि इस मुल्क में चीनी का और आटे के कार्टल्स मौजूद हैं। ये गवर्नमेंट तो दूसरों की करप्शन खत्म करने आई थी, लेकिन इनके अपने घर से देखें, अभी इस मुल्क में जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो हमने ऑडिबल ऑयल, खुर्दनी तेल वालों पे हाथ डाला, लेकिन उसका कुछ नहीं बन सका। अयूब खान के खिलाफ तहरीक शुगर से शुरू हुई, चीनी चोर के नाम से शुरू हुई अयूब खान के खिलाफ तहरीक 6 नवंबर 1968 को। और इसी तरह इस मुल्क में फ्लोर वाले, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने वाले और जो ऑप्टिमा है, इस मुल्क में ये चंद खानदान है। और इस मुल्क की बदनसीबी है कि यहाँ बिजनेसमैन सियासत में आता है। पहली दफा इमरान खान जो कि इस कारोबारी किसी भी कारोबार में उसका हाथ नहीं है और एक दुनिया में हमारी कारकर्दगी पर 100 बातें हो सकती हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप पे कोई आदमी करप्शन की बात नहीं कर सकता। और अब इमरान खान का इम्तहान है और ये इम्तहान के महीने जो हैं अगर रोज़ों में शुरू हो गए, वरना रोज़ों के बाद सियासत में काफ़ी चहलकदमी और काफ़ी आप कह सकते हैं कि इसमें सियासत में काफ़ी ज़ोर शोर होगा। अच्छा शेख साहब, ये बताइए, ये बताइएगा, ये आटा चीनी बुराद के जिम्मेदारों की जो रिपोर्ट सामने आई है ये लीक हुई है या प्राइम मिनिस्टर ने खुद? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि पंजाब में पंजाब पुलिस के जरिए अब राशन और दीगर जो है इमदाद तकसीम की जा रही है। डीसी कमिश्नर तकसीम कर रहे हैं। क्या मुंतखब नुमाइंदे हैं पंजाब में कि उनसे मदद नहीं ली जा रही या उन पर बदइत्मीनान? छोटा छोटा सवाल करें, अगर ये लीक हुई है या हुकूमत ने जारी की है, दोनों सूरतों में इस हुकूमत में ये रिपोर्ट बनी है। और अगर सहाफियों ने लीक किया है तो अच्छा सहाफी वही होता है जो खबर को लीक करता है, चाहे अपने जराए से करे, चाहे एजेंसी से करे या जिस तरह करे, वो सहाफी ज्यादा जोरदार समझा जाता है जो खबर को लीक करता है। जहां तक कि दाल चीनी के और दालों के बांटने का तरीकाकार है, मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी मखलूक को राशन बांटा जा सकता है। जो असास प्रोग्राम है उसमें 1 करोड़ 20 लाख लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं।
ये 2008 में शुरू हुआ। जो लोग बातें करते हैं उनकी इतला के लिए मैं कहना चाहता हूं। और इसमें 45 लाख लोग वही हैं जो पुराने रजिस्टर्ड हैं। असल मसला ये है कि नए जो हैं ये बुध के दिन, डॉक्टर निश्तर कह रही हैं कि बुध के दिन से शुरू होगा, असल पैसा मिलेगा अगली बुध से। और ये 8 से शुरू हुआ और 10 और 11 में इसमें दोबारा सर्वे हुआ। 10 और 11 के बाद अभी सर्वे जारी था 19-20 में इस कफालत प्रोग्राम का कि कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस दुनिया की सियासत बदल सकता है, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ सकता है कोरोना वायरस के बाद, क्योंकि दुनिया में जितना बड़ा हिजान और जितना बड़ा इन्होंने एक हलचल पैदा की है, मेरी सियासी जिंदगी में इतनी बड़ी हलचल 9/11 के वक्त भी पैदा नहीं हुई जितनी कोरोना वायरस ने पैदा कर दी है। पाकिस्तान में वेंटिलेटर ला रहे हैं, हमने अपनी ट्रेनों में 7 बड़े मेजर स्टेशनों पे हॉस्पिटल बनाए हैं। हम तफ्तान में जो कंटेनर सिटी बना रहे हैं उनको भी ऑफर करते हैं कि हम 2100 आदमियों का हॉस्पिटल भेज सकते हैं। 2100 कमरों की हमारे पास फैसिलिटी है बिजनेस में और बिजनेस प्लस में और बिजनेस स्लीपर में। हमारे पास 1700 कमरे ऐसे हैं और 1300 दूसरे हैं। सो हम ऑफर कर सकते हैं। हमने पहले भी ऑफर की थी लेकिन किसी ने हमारे साथ राब्ता नहीं किया। अच्छा शेख साहब, आपने हमेशा गरीब की आवाज पर आपने बात की, तो अभी जो आए हैं लोग सामने और 25 को जो रिपोर्ट आएगी, क्या आप इमरान खान साहब को, चूंकि आपके बहुत करीब है, कोई मशवरे देंगे कि किन माफिया से देखें, इमरान खान 2 साल हो चुके हैं, हमें अब सारे मामलात समझते हैं हुकूमत के। 2 साल काफी हैं हमें समझने के लिए। सो इमरान खान को पता है किसको कहां तक लेके जाना है और कब तक लेके जाना है। ये इमरान खान में ये क्वालिटी है कि वो भी छाती के साथ लगा के फैसले रखता है। सो ये फैसले मुझे भी नहीं पता थे जो हुए। और लेकिन अगर कोई चीनी और शुगर में कोई आदमी जिम्मेदार हुआ, सबसे पहले ईसीसी में मैंने आवाज उठाई कि ये बाहर एक्सपोर्ट ना हो। सबसे पहले कैबिनेट में मैंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि ये एक्सपोर्ट ना हो। सब्सिडी का मुझे पता नहीं लगा किस तरह लेके निकल गए, और ये मैंने कैबिनेट में कहा कि मुझे पता नहीं लगा ये किस तरह लेके निकल गए। असद उमर का कोई रोल नहीं है। असद उमर उस वक्त ईसीसी को हेड कर रहे थे, लेकिन मैं नहायत जिम्मेदारी से कहता हूं सब्सिडी में असद उमर का कोई रोल नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं दाऊद, उसका रजाक दाऊद का, ऑफ कोर्स वो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उसने इंडस्ट्री के लोगों से, जैसे हम गरीब की आवाज हैं, हम गरीब की बात करते हैं, हम गरीब के साथ खड़े होते हैं, इसी तरह इंडस्ट्री मिनिस्टर जो होता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए खड़ा होता है। लेकिन असद उमर का इसमें कोई रोल नहीं, उसने कोई सब्सिडी नहीं दी। मेरा नहीं ख्याल कोई इख्तलाफात हैं, थोड़ी बहुत टख टुख लगी रहती है सियासत में। लोग 19-20 हो जाते हैं, कल फिर ये 20 होंगे। जहांगीर तरीन और इमरान खान के तल्लकात काफी गहरे थे और गहरे हैं। अगर जहांगीर तरीन ने कल ये कहा कुछ फर्क पड़ा है तो ये फर्क दूर भी हो सकता है। शेख साहब ये बताएं कि 25 आप आवाज उठाते रहे, आपने बकायदा तौर पे कहा कि मुझे भी धमकियां मिली हैं, अब आप बताना पसंद करेंगे कि आपको धमकियां? देखें, मुझे बीजिंग में जिन्होंने दी थी, मैं काफी हूं, अल्लाह की ताकत मेरे साथ है और गरीब की आवाज मेरे साथ है। मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अयूब खान के वक्त भी नहीं बिगाड़ सके ये लोग, याहिया खान के वक्त भी नहीं बिगाड़ सके ये, नवाज शरीफ के दौरान नहीं बिगाड़ सके ये, मुशर्रफ के दौरान नहीं बिगाड़ सके, और अब भी मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे साथ गरीबों की दुआएं। शेख साहब, ये ताकतवर माफिया है, पहले भी ये मामला सामने आए, बच निकले। अब ये बताएं कि कौम को कि इमरान खान जो करप्शन के खिलाफ खड़ा है वो इन बेनकाब होने वाले पर्दा नशीनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे या कंप्रोमाइज हो जाएगा? पंजाब, जनूबी पंजाब में भी आवाज आ रही है, पंजाब में भी आवाज आ रही है कि वो देखें, इतने लंबा सवाल, मुख्तसर बात यह है, इस मुल्क में जब बिजनेसमैन सियासतदान हो गया तो माफिया स्ट्रांग हो गए। जब तक बिजनेसमैन सियासतदान नहीं था इस मुल्क में माफिया इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने आज हैं। लेकिन ये अब फैसला जो है इमरान खान के इम्तहान का भी है, हमारी हुकूमत के इम्तहान का भी है कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट आती है उसके साथ हम क्या सलूक करते हैं। क्योंकि सारा मीडिया आटा चीनी पे आ गया है, लोग भूल गए हैं कोरोना वायरस। सारी दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा है, पाकिस्तान में हर अखबार की लीड जो है वो आटा और चीनी है। सो